गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। जैसा कि हमने आपसे कहा था, हम आपसे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट यानी फिजिक्स के चैप्टर में हम मिल चुके थे और आपको पढ़ाया था। उसका पार्ट 2 भी जल्द ही आएगा, पर अभी हम बोले थे कि एकक जो है, एकक चैप्टर हम सबका लेकर के आते हैं। थोड़ा थोड़ा आप लोग समझ लीजिए कैसे होता है। और देखिए, इंग्लिश का आज हम लेकर के आए हैं। आज है मोस्ट बेसिक सा चीज़ है जिसको हम टेंस कहते हैं अंग्रेजी में। आप समझ लीजिए कि अगर टेंस समझिए तो समझिए थोड़ा आधा ग्रामर जो है, ग्रामेटिकल चीज़ जो है आप समझ ही गए लगभग। तो हम बेसिक सा चीज़ लेकर के, ऐसे आप लोग जानते होंगे पर फिर भी हम बेसिक सा चीज़ लेकर के आए कि जो नहीं भी जानते हैं वो भी जानने लगे। देखिए, जैसे टेंस के सब कुछ जानते होंगे, काल, और आप कहते भी होंगे टाइम इज टेंस, यानी समय को ही काल कहते हैं। और इसका डेफिनेशन देखिए, हमने लिखा है कि टेंस इज ए चेंज इन द वर्ब टू एक्सप्रेस टाइम, यानी काल वह है, टेंस वह है जो आपके क्रिया को यानी वर्ब के फॉर्म को बदल देता है, यानी क्रिया को दर्शाने के लिए, यानी कहने का मतलब हो गया कि वर्ब टू एक्सप्रेस टाइम, यानी समय को दर्शाने के लिए क्रिया के रूप को बदल दिया जाता है। यही है इसका बात। और द वर्ड टेंस कम्स फ्रॉम लैटिन टेम्पस मीनिंग टाइम, यानी लैटिन शब्द के यह टेम्पस, लैटिन भाषा के टेम्पस शब्द से ही यह टेंस आया है। और जैसा कि आप जानते हैं कि देयर आर 3 काइंड्स ऑफ टेंस, यानी 3 प्रकार के टेंस होते हैं: प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। जैसा कि प्रेजेंट टेंस हम लोग समझते हैं कि जो काम अभी वर्तमान में चल रहा हो उसी को हम कहते हैं प्रेजेंट टेंस। तो अंग्रेजी में होता है कि व्हेन द एक्शन स्पोकन ऑफ बाय ए वर्ब रेफर्स टू प्रेजेंट टेंस इट इज सेड टू बी इन द प्रेजेंट टेंस। और इसका एग्जाम्पल हो जाएगा कि वी लिव इन दिल्ली नाउडेज, यानी हम अभी दिल्ली में रहते हैं, यानी वर्तमान का काम है कि भाई अभी रहता है, इस चलते वर्तमान का काम है। और पास्ट टेंस है व्हेन द एक्शन स्पोकन ऑफ बाय ए वर्ब रिफर्स टू द पास्ट टाइम द वर्ब इज सेड टू बी इन द पास्ट टाइम, पास्ट टेंस। यानी कहने का मतलब हो गया कि भूतकाल, बीते हुए समय को ही भूतकाल कहते हैं। जैसे वी लिव इन दिल्ली नाउडेज, वी लिव्ड इन, सॉरी यहाँ पे गलत है, वी लिव्ड इन, क्या वी, नहीं सही है, ठीक है, वी लिव्ड इन दिल्ली लास्ट ईयर, यानी हम लोग गत साल से जो है वह दिल्ली में रह रहे थे, पिछले साल रह रहे थे, अभी है नहीं। और फ्यूचर तो आप जानते हैं कि व्हेन द एक्शन स्पोकन बाय ऑफ ए वर्ब रेफर्स टू द फ्यूचर टाइम द वर्ब इज सेड टू बी इन फ्यूचर टेंस, यानी फ्यूचर टेंस उसे कहते हैं जो काम हम अभी किए नहीं हैं, जो बिल्कुल भविष्य में होने वाला है, जिसके बारे में हमने सिर्फ कल्पना कर रखी है कि ये करेंगे हम, लेकिन वो चीज़ है नहीं, वो चीज़ होगा बाद में। तो जैसे कह रहे हैं कि वी शैल लिव इन दिल्ली नेक्स्ट ईयर, यानी हम लोग अगले साल से दिल्ली में रहेंगे। तो यह भविष्य का काम हो गया, जो हम सोच रहे हैं कि अभी दिल्ली में रहेंगे, यह फ्यूचर टेंस हो गया। तो हमने परिभाषा भी लिख करके आपको बता दिया है, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें या फिर आप कॉपी में ही लिख लें, आप डेफिनेशन भी उतार सकते हैं। और इसको जो है हम आज प्रेजेंट टेंस के बताएंगे कि इसका जो है कैसे पहचाना जाता है। इसका भी 4 ठो होता है सभी का, ये प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस, ये तीनों का 4 भेद होता है। अब हम सोचे कि बेसिक लेवल से ही करा दिया जाए, क्योंकि टाइम और टेंस दोनों अलग अलग चीज़ हैं। टाइम जैसे मान लीजिए कि बीते हुए समय, आने वाले समय या वर्तमान में चल रहे समय को दर्शाने के लिए होता है, लेकिन उसको टेंस से वह दूर दूर तक कहीं ताल्लुक़ नहीं रखता है, क्योंकि वह एक नॉन ग्रामेटिकल चीज़ है, वह ग्रामेटिकल का पालन नहीं करता है। अगर पिछले ज़माने में देखा जाए तो हम लोग को पास, हम लोग टेंस नहीं भी पढ़ा करते थे, फिर भी लोगों को अंदाज हुआ करता था कि आज वर्तमान है, अभी समय बीत रहा है, तो अभी समय चल रहा है, इस तरह से। तो इसलिए हम बेसिक सा चीज़ लेकर के आए आपको टेंस में। आगे हम लोग देखते हैं क्या, आगे देखेंगे हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस, यानी अभी हम लिख के दिखाते हैं कि प्रेजेंट टेंस के कौन कौन से भेद होते हैं। तो हाँ, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। तो देखिए, हम
लिख दिए प्रेजेंट टेंस का, जैसे सिंपल प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, यानी देखिए चार भेद सारा का हम लिख दिए हैं। और ये इसका दो नाम है, जैसे इसको सिंपल प्रेजेंट टेंस भी कह सकते हैं, या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस भी कह सकते हैं, या प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कह सकते हैं उसको, प्रेजेंट इम्परफेक्ट और प्रेजेंट प्रोग्रेसिव, उसका 3 नाम है। यानी कहने का मतलब है कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस दे, प्रेजेंट परफेक्ट दे या प्रेजेंट प्रोग्रेसिव कहे। आपको बिल्कुल भी कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। आशा करते हैं कि आपको समझ में भी आ रहा होगा। देखिए और आगे कहता है कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, है ना, ये 4 ठो हो गया। अब देखिए पास्ट पर टेंस हो गया, तो पास्ट टेंस में भी इसी प्रकार से, पास्ट टेंस में कोई अलग नहीं है, पास्ट टेंस भी ऐसे है, सिंपल पर पास्ट टेंस है, उसके बाद पास्ट इंडेफिनिट उसको बोलेंगे, एक ही नाम है दोनों का। फिर आपका प्रेजेंट प्रोग्रेसिव आ जाता है, पास्ट प्रोग्रेसिव आ जाता है, फिर पास्ट कंटिन्यूअस आ गया और पास्ट प्रोग्रेसिव, ये सारा चीज़ एक ही है तीनों। देखिए ये तीनों जो है वह एक ही है। उसके बाद जो है पास्ट परफेक्ट टेंस है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है, इसी प्रकार से फ्यूचर का भी है। तो आगे हम बताना नहीं चाहेंगे, जैसे आपको अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हैं सारा का, ये सारा लिखा हुआ है, आप ले लीजिए। और इसमें जो है हम अभी बताएंगे कि इसको पहचानने कैसे जाते हैं, यानी पहचाना कैसे जाता है, और उसके बाद इसको स्ट्रक्चर दे करके और कैसे हम स्ट्रक्चर का पालन करते हुए बनाएंगे, और बिना रटे हुए एकदम आसानी से बनाएंगे, एकदम प्रैक्टिस करते हुए हम लोग बना लेंगे एकदम साधारण से। आपको बिल्कुल भी रटने की आवश्यकता नहीं है, आप शांति से देखें और पूरा देखें और आपको समझ में आ जाएगा बिल्कुल। तो देखें ये है सिंपल प्रेजेंट टेंस या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। अब देखिए सिंपल प्रेजेंट टेंस क्या होता है। जैसे सिंपल प्रेजेंट टेंस वह होता है कि जैसे हम लोग स्वयं के बारे में या नित्य क्रिया के बारे में बताने का प्रयास करते हैं, वही सिंपल प्रेजेंट टेंस कहलाता है। हाँ, साधारण सा बात है। आइए हम इसको पहचानने का नियम समझते हैं। कैसे है पहचानने का नियम? क्या है कि जिस हिंदी क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते है, या ता हूँ, ती हूँ, ती हो, ते है, ते हो, ता है, रहता है, तब उन हिंदी क्रियाओं का अनुवाद सिंपल प्रेजेंट टेंस में होता है। ठीक है, आगे देखिए। जैसे इसका पहला वाक्य, इसमें 5 तरह के वाक्य बनेगा, हम बता देते हैं। जैसे मान लीजिए कि अफर्मेटिव हो जाएगा, फिर नेगेटिव हो जाएगा, फिर आपका इंट्रोगेटिव होगा, फिर नेगेटिव इंट्रोगेटिव हो जाएगा, फिर आपका WH क्वेश्चन हो जाएगा। WH क्वेश्चन में नॉट वाला और नेगेटिव वाला और अफर्मेटिव वाला दोनों साथ में रहेगा। मतलब एक टेंस में आपको कम से कम जो है वह 5 तरह के वाक्य देखने को मिलेंगे। जैसे देखिए, मान लीजिए यहाँ पे देखिए स्ट्रक्चर क्या बोलता है कि सब्जेक्ट और प्लस V1 और V5 अदर वर्ड। यह क्या होता है? सब्जेक्ट मतलब कर्ता, जो काम करता है, यानी जो उस वाक्य में जो वह काम को निभा रहा है वही होता है कर्ता। अब देखिए, जैसे यह कहता है कि वह खाता है, यहाँ खाने का क्रिया हो रहा है, यानी चलना, उठना, बैठना, ये सब क्या है? क्रिया है। तो वह खाता है, यह क्या है? यह सिंपल प्रेजेंट टेंस का वाक्य है, यानी सिंपल प्रेजेंट टेंस में अफर्मेटिव का। अब देखिए इसको हम कैसे बनाएंगे। जैसे देखिए, कर्ता, काम करने वाला कौन है? खाने वाला कौन? खाने वाला है वह। तो वह का क्या होता है? हम जानते हैं कि ही होता है, लेकिन ध्यान दीजिएगा, ये देखिए आपके लिए हम लिख दिए हैं यहाँ पे साइड में पर्सन, यानी फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। यानी फर्स्ट पर्सन के सिंगुलर में आई आता है, प्लुरल में वी, और सेकंड पर्सन के सिंगुलर में यू और प्लुरल में यू आता है, और थर्ड पर्सन के सिंगुलर में ही, सी, इट या किसी का भी नाम, या फिर सिंगुलर नाउन जैसे द बॉय हो गया, द गर्ल हो गया, यानी जिसमें एस नहीं लगा रहता है, जो सिंगल लड़का यानी एक लड़का या एक लड़की के बारे में या एक डॉक्टर के या कुछ भी हो, उससे फर्क नहीं पड़ता है। यह देखिए, और थर्ड पर्सन के प्लुरल में है दे, द बॉयज, यानी प्लुरल नाउन, कहने का मतलब चिल्ड्रेन, यानी एक से अधिक का बोध कराने के लिए। अब आगे देखिए कैसे हम बनाते हैं इसको। जैसे वह का हम लिख दिए ही तो लिख दिए। अब इसमें V1 लाया कि V5, ये कन्फ्यूजन है ना। V1 लाया कि V5, ये कन्फ्यूजन है। तो कन्फ्यूजन को आपका दूर करते हैं। ये देखिए, जैसे मान लीजिए कि ये आपका ये है सारा चीज़, ये फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन, तो फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन को हम किसी को टच नहीं करेंगे। ये थर्ड पर्सन देख रहे हैं, ये थर्ड पर्सन के
में जो है ई या ई एस इसके भर में लगेगा, है ना। यानी अगर मान लीजिए आपको देखने को कर्ता के रूप में ही, सी, इट या किसी का भी नाम, या मान लीजिए कि सिंगुलर नाउन जैसे अगर मिलता है द बॉय, द गर्ल, तो आप उसके भर में प्रेजेंट इंडिफिनिट में उसके भर में आप लगाएंगे एस या ई एस। जैसे हम आपको दिखाते हैं, जैसे यह खाता है तो खाता का इट होता है, इट होता है, तो इसमें क्या लगाएंगे, एस, सॉरी यहाँ देखिए एस लिखने के लिए तो हम ई लिखे हैं, एस या ई एस, तो हम क्या लगाएंगे, तो यह ही है, कहाँ का, थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर में आता है, तो हम वही बताएं कि थर्ड पर्सन के अगर सिंगुलर नंबर में ही आ गया तो उसके भर में एस या ई एस लगाएंगे तभी वह सही होगा। ये देखिए यहाँ पे एस लगा दिया, सही हो गया। यहाँ पे इसलिए एस लगाया गया क्योंकि देखिए ही क्या है, ही क्या है, सिंगुलर है, तो यह भर्ब क्या होना चाहिए, भर्ब भी सिंगुलर होना चाहिए। तो आप सब्जेक्ट भर्ब एग्रीमेंट एक चैप्टर है, हम उसको बताएंगे, अभी खैर नहीं है, जेरुंड भी आगे देखेंगे, पर वो सारे चीज़ अभी नहीं, पहले 10 से ही देख लेते हैं क्योंकि ये बेसिक है, इसको देख लेते हैं। तो यह जब ये इतना समझ लीजिए कि जो नाउन होता है अगर वह मूल रूप में है तो वह सिंगुलर है, अगर उसमें एस या एस लगा देते हैं तो वह प्लुरल बन जाता है। और जैसे यह भर्ब है तो भर्ब में अगर हम एस या एस लगा देंगे ना तो यह क्या होगा, सिंगुलर बन जाएगा, और ऐसे जो है वह प्लुरल रहता है मूल रूप में, तो हम इसको सिंगुलर बना दिए। अब आगे देखिए आप इसको भी बना सकते हैं ऐसे ही, जैसे मैं है तो मैं का क्या स्पेलिंग होता है, आई, और उसके बाद क्या करता है, गाता है, तो गाना यहाँ पे क्रिया है ना, तो गाना का क्या होता है, सिंग, एस आई एन जी, सिंग। ये देखिए ये आई कौन सा है, तो आई फर्स्ट पर्सन के सिंगुलर में आता है, तो किस में, इसमें नहीं लगेगा एस या एस इसके भर में, क्योंकि यह ऑलरेडी जो है, यह देखिए यह ऑलरेडी सिंगुलर है, इसमें एस या एस नहीं लगेगा क्योंकि ये फर्स्ट पर्सन से के सिंगुलर रहे प्लुरल रहे, और सिंगुलर रहे प्लुरल रहे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, इसमें एस या एस नहीं लगता है। और आई सिंग लिखें, उसके बाद क्या गा रहा है, गाना, तो आई सिंग सॉन्ग, यहाँ ये लगा देते हैं, एक ही गाना गाएगा ना, इस चलते ये लगा दिए आई सिंग ए सॉन्ग। श्याम पढ़ता है, तो देखिए यह नाम है तो नाम पहले लिखेंगे, और हम पहले बताएं कि अगर किसी का नाम आ जाता है तो उसके भर में एस या एस लगाएंगे। तो इसके भर में क्या है, भर्ब क्या चीज का ही काम कर रहा है, पढ़ने का, तो रीड लिख देंगे और इसमें क्या करेंगे कि एस लगा देंगे। ये देखिए आपका कंप्लीट हो गया। तो सकारात्मक वाक्य जो है आपका कंप्लीट होता है। अगर किसी के अंत में अगर ता है, ती है, ते है, ती हो, ते है अगर रहता है तो आप समझ लीजिए कि वह जो है प्रेजेंट इंडिफिनिट में है, और आप उसका अनुवाद सीधे सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 और प्लस ऑब्जेक्ट के रूप में आप कर सकते हैं। और ये आपको याद रखना बहुत ज़रूरी है जो हम लिख दिए हैं। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए, और नहीं तो फिर आप इसको कॉपी में भी नोट करना चाहते हैं तो कर लीजिए। तो हम लोगों ने यह पढ़ लिया कि कौन सा क्या होता है। अगर आपको नहीं समझ में आता है तो फिर आप कमेंट कीजिएगा। हमें नहीं लगता है कि आपको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि सारा चीज़ आपको समझ में आना चाहिए। एकदम आसान सा चीज़ है, तो हम लोग 5-6 में भी पढ़ा करते थे, आप लोग भी पढ़े होंगे। लेकिन हमने सोचा कि जब इंग्लिश स्टार्ट ही कर रहे हैं तो थोड़ा सा बेसिक से ही लेके चलते हैं, ताकि आपका थोड़ा सा भी कन्फ्यूजन होगा तो आप इसको अथी कर लेंगे। हम इसका अगले भाग को, आगे के पढ़ाई को हम अगले भाग में कवर करेंगे। इसमें रहने देते हैं इतना ही, क्योंकि वीडियो अगर ज़्यादा लंबा हो जाएगा तो पढ़ने में भी थोड़ा दिक्कत होगा, उबाऊ लगेगा देखने में। तो आप आसानी से इसको जो है इतना का रिवीजन कर लीजिए। जिनको नहीं आता है, जिनको आता भी है तो भी रिवीजन कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है करने में, क्योंकि 10th के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस थे उसको मैंने देखा है, उसमें 2-3-4 जो है आपके ट्रांसलेशन से ही आए थे, जो कि इम्परेटिव सेंटेंसेस थे, कुछ वॉइस थे। तो वॉइस, जेरूंड, इन्फिनिटी, ये सारे चीज़ हम आगे जो हैं ले करके आएंगे। आप बिल्कुल इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस पे बने रहिएगा, क्योंकि अभी तो सिर्फ एक कॉमन सा चीज़ अभी बताए हैं, तो थोड़ा सा आसान से लेकर के चल रहे हैं। और आपको रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट जो है का भाग 2 आपको जल्द ही मिलेगा, क्योंकि इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जो कि आप इस पर अच्छे वीडियो आपको मिलते रहेंगे।
जैसे ये इंग्लिश का हो गया, तो हम केमिस्ट्री का भी फर्स्ट चैप्टर कराएंगे और बायोलॉजी का भी। इसी तरह सारे चैप्टर को हम धीरे धीरे समाप्त करेंगे और वो दोनों क्लास भी आएगी। आगे की विषय ज्योग्राफी भी आएगा और हिस्ट्री भी आएगा। सारे विषयों का आपको जो है मिलेगा और हिंदी भी आएगा। और संक्षेपण करने के लिए भी हम बताएंगे कैसे किया जाता है, क्योंकि हम प्रीवियस ईयर एनालिसिस करके आपको वो भी बताया जाएगा। लेकिन हमारा वीडियो देखने के लिए, और हमारा वीडियो अपलोड होता है करीबन 9 बजे के सुबह, यानी 9 बजे मॉर्निंग में होता है। आप बिल्कुल बने रहिए और देखिएगा उसको, ताकि आपका जो है अच्छा परसेंटेज गेन हो सके। और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है आपको कराया जाएगा, यानी सप्ताह में एक बार। ये मान लीजिए कि उसको किसी दिन अगर सप्ताह बाई सप्ताह कराएंगे या फिर पर डे भी करा सकते हैं। पहले अगर एक आध दो चैप्टर पहले ख़त्म कर दे, उसके बाद बीच में से भी हम उसको में एनालिसिस करके, और जो क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में बना है और जो बनने वाला है वह एक्सपेक्टेड क्वेश्चन भी आपको कराए जाएंगे और एकदम सॉल्यूशन के साथ कराएंगे, ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो और बिल्कुल आप एकदम 40 में 40 और मैथ में 50 में 50 ऑब्जेक्टिव जो है करके आए। थैंक यू।